सूरजपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के नतीजे आने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश के सूरजपुर जिले में भी प्रत्याशियों की जीत के साथ ही ग्रामीण सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 5 जिला सदस्य के अलावा जनपद और पंचायत के लिए चुनाव हुए हैं। ऐसे में पहले व दूसरे चरण के चुनावों में पिछड़ी भाजपा के लिए तीसरे चरण में प्रदर्शन अच्छा रहा है। कुल 15 सीटों के नतीजे आने के बाद भाजपा को 6, कांग्रेस को 4 तो वहीं पर 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा प्रेमनगर क्षेत्र के 9 नंबर का रहा, जिसमें भाजपा की बागी श्रीमती सीमा सिंह टेकाम को जीतने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। सीमा टेकाम का ये दावा है कि वो 124 मतों से चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन 2 दिनों तक रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया। तीसरे दिन सभी प्रत्याशियों को बुलाकर भाजपा समर्थित प्रत्याशी नयन विजय सिदार के नाम का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग व स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीमा ने आगे कहा, 6 बार रिकाउंटिंग करने के बाद भी वो 112 वोट से जीत चुकी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने सत्ता पक्ष के दबाव में आकर नतीजे को ही पलट दिया और भाजपा समर्थित प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया। एमपी दर्पण से खास बातचीत में उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी बात बताई थी। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब सत्ता पक्ष के दबाव में आकर विजय प्रत्याशी को पलट दिया गया हो, बल्कि ऐसे ही एक मामले में भाजपा के ही कद्दावर नेता गिरीश गुप्ता के साथ भी यही हुआ, जिससे ग्रामीणों में खासा गुस्सा देखा जा सकता है। न सिर्फ ग्रामीणों ने बाजार की सारी दुकानें बंद रखी, बल्कि खुलकर शासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सूरजपुर से अफरोज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और किस क्षेत्र से चुनाव में? सीमा सिंह टेकाम नाम है मेरा, क्षेत्र करमानौर से जिला सदस्य की प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हूँ। आज यहाँ पे जैसे आप जिला पंचायत आई हुई हैं, क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं और परिणाम जो निकल कर आ रहे हैं, इससे कितना संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को न्याय दे दें और मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं हूँ, क्या कि मैं 134 वोट से जीत चुकी हूँ। जीता हुआ प्रत्याशी को हराकर नयन विजय सिद्धार्थ को विजय घोषित कर रहे हैं, क्योंकि अपना गन्ना पर्ची भी दिखा रही हूँ, उसमें भी उन लोग मिलान नहीं कर रहे हैं, ना कुछ डाटा दिखा रहे हैं, ना नयन सिद्धार्थ का डाटा दिखा रहे हैं, ना अपना जो पे डाटा उसको नहीं दिखा रहे हैं। उसको तो दिखाना चाहिए ना, तो हम उसमें संतुष्ट हो जाएंगे कि हम हार गए हैं। क्या लगता है सोची समझी साजिश के तहत आपको हराया हाँ, गया है? साजिश किया गया है, पूरी साजिश है। 2 दिन तक से साइलेंट था प्रेमनगर, आज विजेता घोषित कर रहे हैं। प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है, मतलब जीतने के बाद भी आपको? नहीं। आगे क्या कदम रहेगा? न्यायालय का क्या दरवाजा खटखटाएंगे आप? न्याय जी का? हाँ। ये चीज़ कि धांधली से क्यों अच्छी बात है, इसलिए जीत जाइएगा, अच्छी मैं तो शुक्रिया उनको भी दे रही हूँ, मगर मैं जो की हूँ, मैं जीती हूँ, उसके लिए मेरे को अफसोस हो रहा है। सच्ची बात, मैं ये सब मेरे को मेरा करीब मजा नहीं आता है, और कोई कटु बस शब्द बोले उसके लिए भी नहीं लगता है। ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। 134 वोट से मैं जीत चुकी हूँ। सभी जगह हो रहा है। 6 बार काउंटिंग हुआ, 6 बार 6 वोट से जीता। उसके बाद उसको 4 वोट से हराया। 112 वोट यहीं से भागी। नयन सिद्धार्थ यहाँ आई भी नहीं है, बाहर से चली गई। और जब घोषित करे तो भी रहना चाहिए ना, वो भी अपना पे डाटा दिखाए कि मेरा इतना है और ये है। उनका पे डाटा दिखा नहीं रहे, हम लोग अपना पे डाटा दिखा रहे हैं। हम लोग को सब यहाँ देखी ना, समझिए सब तो करेंगे, वहाँ से फोन कराना चाहिए। सुनिए ना, और आप लीजिए ना, बैठ लीजिए। डायरेक्ट आज घोषणा करते हैं। लगाइए, ये भी प्रत्याशी तो यही तो सीओ मैडम क्षेत्र क्रमांक 9 से नए जिला पंचायत की प्रत्याशी सीमा सिंह टेकाम ने प्रशासनिक गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग नहीं किया गया, और जब लोकसभा विधानसभा में रिकाउंटिंग होता है तो जिला पंचायत में क्यों नहीं होता है? देखिए, जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाया है वो गलत आरोप है। रिकाउंटिंग के नियम के बारे में यदि मैं बात करूं तो पंचायती राज निर्वाचन नियम के नियम 80 के अंतर्गत यदि इनको रिकाउंटिंग करना है तो संबंधित प्राधिकृत अधिकारी अर्थात पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही उनको एप्लीकेशन लगाना होता है। इसके पश्चात यदि एक बार गणना पत्रक फाइनल रूप से घोषित करने के बाद यदि साइन कर चुका है पीठासीन अधिकारी, उसके बाद
पुनर्गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं होता, इसके बाद सीधा वो इलेक्शन पिटीशन पे जा सकते हैं। उनको संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रत्याशियों का कहना है कि वहाँ वोट उनका 10,000 कुछ था, यहाँ आने के बाद 112 वोट घट जा रहा है। जी, इस मामले में उनको यही बताया गया है कि घोषणा के बाद 30 दिन के भीतर इलेक्शन पिटीशन वो दायर कर सकते हैं। इलेक्शन पिटीशन के बाद यदि हमसे दस्तावेज वहाँ अगर मंगाया जाएगा तो हम अकॉर्डिंगली हम भेजेंगे। उनका यह भी आरोप है कि आपके पास 5-6 बार भाजपा नेताओं का फोन आया, दबाव मुंह टूट के गए, इसके बाद विजयी घोषित कर दिए। विजय जी, इस तरह के आरोप सरासर गलत है, चूंकि आज तीसरे चरण का निर्वाचन भी चल रहा है और चूंकि मैं वहाँ की भी आर हूँ, तो वहाँ के फॉलोअप के लिए इस तरह के फोन कॉल्स हुए हैं और उनका जो आरोप है सरासर गलत है। मैम, अब उनके पास क्या विकल्प है फिर आपके अनुसार? निर्वाचन पिटीशन पे, इलेक्शन पिटीशन पे वो बिल्कुल जा सकते हैं। मैम, इससे पिछले चुनाव के उपरांत जैसे फिलहाल अभी ये देखने को मिल रहा है कि इस बार जितने भी जिलों में चुनाव मतदान हुई है, लगभग सभी जगह इस तरह की गड़बड़ियां देखी जा रही है लगातार। क्या कारण है इस तरह से? देखिए, बाकी जिलों का मैं नहीं बता सकती। हमारे जिले में, हमारे यहाँ से आरओ, जनपद स्तरीय आरओ से सम्यक रूप से प्रॉपर दस्तावेजों के आधार पर जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उसके बेस पे यहाँ पर हम प्रत्याशियों की विनिंग की घोषणा हम कर रहे हैं। सूरजपुर जिले के क्षेत्र क्रमांक 8 की सीट पर भी इस प्रकार के मामले आए थे। कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी आरोप लगाया जा रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर। कहीं ना कहीं शासन के दबाव में इस प्रकार के फैसले लेने पड़ रहे हैं आपको? जी, इस प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हमने नियम सम्मत रूप से काम किया है। जनपद स्तरीय आरओ से जो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमको शीट्स आई थी उसके बेस पे हमने यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट की घोषणा हमने की। पोलिंग बूथ पे कहीं ना कहीं कैंडिडेट जीतते हुए नजर आते हैं और जिला पंचायत में जब वो प्रमाण पत्र लेने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हारते हुए, मासूम होते हुए मजबूर हैं। क्या कुछ कारण है इसका? कहीं ना कहीं रिटर्निंग ऑफिसरों से गलत हो रही है, चुनाव आयोग के कर्मचारियों से? जी, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। पीठासीन अधिकारी से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हुए होते हैं उसके बेस पे जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती है उसके बेस पे हमारे यहाँ से घोषणा